हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 5 में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में इसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्त से क्या समझते हैं। आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्तों की संख्या बताएं। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द्वितीय और तृतीय आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व हैं। ये लघु आवर्त कहलाते हैं, यानी कि और लघु आवर्त किसे कहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन था। तो द्वितीय और तृतीय आवर्त में 8 तत्व हैं जिसे लघु आवर्त कहते हैं, तथा चतुर्थांश एवं उसके बाद सभी आवर्त दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। यानी कि दीर्घ आवर्त किसे कहते हैं, तो चतुर्थांश यानी कि चौथे आवर्त और उसके बाद के सभी आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा जाता है। तो लघु आवर्त की संख्या कितनी है, तो 2 है, और दीर्घ आवर्त की संख्या 4 है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में 8 ही तत्व क्यों रखे गए हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा कि आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में सजाने पर एक निश्चित अंतराल के बाद बाह्यतम कक्षा में समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। दूसरे आवर्त में कक्षा की संख्या 2 होती है। दूसरे कक्षा में यानी कि लिथियम, जिसकी परमाणु संख्या 2 और 1 यानी कि 3 होती है, यानी कि लिथियम का परमाणु संख्या। लिथियम से Ne यानी कि नियॉन, जिसका परमाणु संख्या 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8। तो लिखेंगे कि दूसरे आवर्त में लिथियम से नियॉन तक बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है तथा नियॉन में 8 हो जाती है, यानी कि बढ़कर 8 हो जाती है। अगले तत्व सोडियम 2, 8, 11, जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है। तो लिखेंगे सोडियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिथियम जैसा होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 और 1, तो यहाँ पे इसका भी 2 और 1 हो रहा है, यानी कि लिथियम जैसा होता है। अतः इसीलिए आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में 8 ही तत्व रखे गए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर कि क्यों होगा। तो अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला वर्ग और उपवर्ग, दूसरा आवर्त। तो वर्ग और उपवर्ग में क्या है, तो देखते हैं। देखेंगे कि आवर्त सारणी की ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं। इन्हें रोमन अंकों जैसे 1 से भी × यानी कि 8 तक इसको द्वारा अनुरूपित किया जाता है। वर्ग को ए और बी 2 उपवर्गों में बांटा गया है, यानी कि वर्ग को 2 भाग में बांटा गया है, ए और बी में। वर्ग 1 से लेकर VI यानी कि 7 तक ए और बी दोनों उपवर्ग एक ही वर्ग के अंतराल में रखे जाते हैं, यानी कि वर्ग 1 से 7 तक लेकर ए और बी दोनों एक ही में आता है। और दूसरा है आवर्त। तो लिखेंगे दूसरा आवर्त की आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। सारणी में 1 से लेकर 7 तक कुल आवर्त हैं। तो यही इसका मुख्य विशेषता हो जाएगा। तो अब चलते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन्हीं 2 त्रुटियों को लिखिए, यानी कि उनकी मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो दोष है उसको, यानी कि 2 दोषों को लिखना है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी का पहला दोष था कि हाइड्रोजन का स्थान, यानी कि हाइड्रोजन का स्थान अदल बदल गया था। तो इसमें पहला दोष आ जाएगा हाइड्रोजन का स्थान। तो हाइड्रोजन के स्थान में लिखेंगे कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है, यानी कि अनिर्णित है, यानी कि कहीं के
दल बदल कर लिखा गया है। हाइड्रोजन के कुछ गुण क्षार धातुओं के सदृश होने के कारण इसे वर्ग Ia में क्षार धातुओं के साथ रखा गया है, किंतु इसके कुछ गुण हैलोजन तत्वों के साथ भी समानता रखते हैं, अतः इसे वर्ग VIIa में हैलोजन तत्वों के साथ रखा गया है। तो यहाँ पे पहला ये दोष हो जाएगा और दूसरा इसका दोष हो जाएगा कि तत्वों का असंगत युग्म, यानी कि तत्व की गुण समान न होने के कारण भी इसको एक ही वर्ग में रखा गया है। तो इसको हो जाएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया गया है, इनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में सजाया गया है, किंतु कुछ तत्वों के लिए इस पद्धति का पालन नहीं किया गया है। तो यह हो जाएगा दूसरा दोष, यानी कि 2 दोष इसका लिखना था। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी परमाणु का स्थान उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार संबंधित है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। तो लिखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को इस प्रकार सजाया गया है कि किसी आवर्त विशेष में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि बाएं से दाएं जाने पर तत्वों में सेल की संख्या समान होती है, यानी कि बराबर होती है, किंतु उसमें क्रमशः एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक एक करके बढ़ती जाती है। एक निश्चित अंतराल के बाद समान बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि वह घूमते जाता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, जिससे नया आवर्त आरंभ हो जाता है, यानी कि जिससे एक नया आवर्त का निर्माण हो जाता है। तत्व के बाह्यतम सेल की संख्या आवर्त बताती है। किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, अर्थात उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सेलों की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह किस प्रकार जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंध रखता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कौन से तत्व रासायनिक दृष्टि से सदृश होंगे और क्यों। इन तत्वों की परमाणु संख्याएं कोष्टक के अंदर दी गई है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन तत्वों में, यानी कि सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, यानी कि CS, ये रासायनिक दृष्टि से सदृश हैं। इसका कारण सदृश यहाँ पे क्यों पूछ रहा है, तो लिखेंगे कि इसका सदृश होने का कारण यह है कि इनके बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास NS1 है। चूँकि इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक की संख्या 1 है, यानी कि इन सबकी संयोजकता 1 है, अतः ये सभी तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 1 के सदस्य हैं। किसी एक वर्ग के सभी तत्व रासायनिक दृष्टि से समान होते हैं, यानी कि समान होने, इन सब का गुण समान होने के कारण इसको वर्ग 1 के सदस्य, यानी कि वर्ग 1 में इन तीनों तत्वों को, यानी कि सोडियम, पोटेशियम और सीजियम को रखा गया है वर्ग 1 में। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है 7वां कि सदृश गुणों के कारण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखा गया है। इनके किन्हीं 2 सदृश गुणों को लिखें, यानी कि इन सब को एक ही वर्ग में रखा गया है, इसका गुण को लिखना है, यानी कि किस गुण के कारण इसको एक ही वर्ग में रखा गया है। तो आइए आप इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वर्ग 17 के सदस्य। कितने, तो वर्ग 17 के ये तीनों तत्व हैं जो कि वर्ग 17 के सदस्य हैं, वर्ग 17 में रखा गया है। इनके परमाणुओं के बाह्यतम सेल में इनके बाह्यतम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, यानी कि बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ये एक इलेक्ट्रॉन पाकर अपने निकटतम अभिक्रिय गैस की स्थायी रचना प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो यह अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। अतः इनकी संयोजकता एक होती है, इनकी इन तीनों तत्वों की संयोजकता एक होगी। चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर एकल संयोजक ऋणायन बनाते हैं, अतः ये विद्युत के ऋणात्मक होते हैं, यानी कि विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ये तीनों तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, जिसके बाध्यम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इन तीनों की संयोजकता एक होती है। और ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन पाकर निकटतम अक्रिय गैसों जैसी अपनी संरचना बना लेते हैं, जिसके कारण ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। इसीलिए इन सब को एक ही वर्ग में रखा गया है, अवध सारणी के एक ही वर्ग में रखा गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि क्षार धातुओं के नाम लिखें, इन्हें अवध सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्षार धातुओं का नाम लिखना है, तो इसको लिखेंगे लिथियम, जिसका परमाणु संकेत यानी कि Li होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम तथा हाइड्रोजन आदि क्षार धातुएं हैं। यहाँ पे क्षार धातु का नाम लिखना था, तो ये सभी क्या है, तो क्षार धातुएं हैं। तो अभी अगला है कि इन्हें अवध सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है। तो आइए यहाँ पे इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन सभी धातुओं के परमाणु का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 है। इनकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि अर्थात बाह्यतम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इन सभी के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि अवध सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों को परमाणु के बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, यानी कि इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो कि समान होता है, अतः सभी क्षार धातुओं को वर्ग 1 में रखा गया है। तो यहाँ पे क्यों रखा गया है, तो चूंकि इसके बाह्यतम कक्षा में यानी कि इसकी बाह्यतम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इन सभी का तत्वों का गुण समान होता है, इसीलिए सभी क्षार धातुओं को वर्ग 1 में रखा गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे, लिख लेंगे। तो चलते हैं अब 9वां नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरे आवर्त में सोडियम से क्लोरीन की ओर बढ़ने पर परमाणु की त्रिज्या क्यों घट जाती है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर रहेगा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या बढ़ती है, क्योंकि जब किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो उसकी आवर्त यानी कि परमाणु संख्या बढ़ती जाएगी। अतः परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं भी बढ़ती जाती है, यानी कि जब परमाणु संख्या बढ़ेगा तो उसके परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ती जाएगी। अतिरिक्त आने वाले इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में प्रवेश करते हैं, यानी कि जब कोई भी तत्व दूसरे तत्व से अभिक्रिया करेगा तो वह अपने अंदर ही ग्रहण कर लेगा। अतः नाभिक में धन आवेश बढ़ने से नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ जाने से बाह्य इलेक्ट्रॉन सेल नाभिक की ओर खींचे जाते हैं, यानी कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करेगा तो वो नाभिक की ओर खींचा जाएगा, और जिससे कि उसके कारण उसका आकर्षण बल बहुत मजबूत हो जाएगा। इसी कारण परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या घटती जाती है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे था कि परमाणु की त्रिज्या क्यों घटती जाती है, तो आप लिख लेंगे कि इसी के कारण परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या घटती जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप लोग को और भी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए या फिर और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाए। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।